नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो गरियाबंद से है। सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 7 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है। उदंती एरिया कमेटी में ये सभी नक्सली एक्टिव थे। तो बता दें कि 2 नक्सली जिन पर 8-8 लाख का इनाम था, तो वही 4 नक्सली ऐसे हैं जिन पर 5-5 लाख का इनाम रखा गया था। इसके अलावा 1 नक्सली जिस पर 1 लाख का इनाम था। तो ये सभी इनामी नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और बता दें कि इन नक्सलियों के पास हथियार भी थे और हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर गरियाबंद से आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करू करेंगे। हिमांशु, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त गरियाबंद से आ रही है। गरियाबंद धमतरी ओडिशा के नुआ डिवीजन में सक्रिय एरिया कमेटी के सभी 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, ये आत्मसमर्पण करने वाले में एरिया कमांडर सुनील है और इसकी पत्नी है, जो 20 तारीख को 18 तारीख को उन्होंने पर्चा जारी किया था। दिवाली के दिन सरेंडर करने की एक मीटिंग करने के लिए सभी नक्सलियों से आह्वान भी किया था कि ज्यादा से ज्यादा नक्सली सरेंडर करें। दिवाली के दिन सरेंडर करने की बात चल रही थी और लगातार जो गरियाबंद एसपी हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था कि इस क्षेत्र के नक्सली जो है वो सरेंडर करें। तो अभी फिलहाल इस मामले को लेकर आज जानकारी मिली कि जिस 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 8-8 लाख रुपए के इनाम घोषित है 2 नक्सलियों के ऊपर। बाकी जो और नक्सली हैं 5 नक्सली, उनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। और अभी सारे मामले को लेकर जो रायपुर आईजी हैं वो गरियाबंद में 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा खुलासा करेंगे। हिमांशु, गरियाबंद के कौन से इलाके में इन्होंने आत्मसमर्पण किया है? साथ ही देखिए हथियार भी जब्त किए गए। हथियारों की बात की जाए तो किस तरह के हथियार थे? जी देखिए, हथियारों में इनके पास एक जो ऑटोमेटिक राइफल है वो है, इंसास है, वो मिला है। और ये जो उदंती एरिया जो है, उदंती एरिया के उसमें आता है ये, उस वहां पे है। इसमें इनके पास से एक SLR मिली है, एक इंसास राइफल मिली है, एक सिंगल शॉट हथियार मौजूद है। और ये जो एरिया है उदंती सीता नदी के अंतर्गत आता है। क्या इसमें कोई बड़े कैडर के भी नक्सली हैं? जी, ये जो सुनील है, एरिया कमांडर सुनील, इस एरिया में सबसे बड़ा नक्सली यही है। इससे जो बड़ा है वो गणेश उइके है, जो CC मेंबर है और जो वर्तमान में उड़ीसा में है। उसने ही सुनील के जो आह्वान है उस पे, सुनील के आह्वान पे जो गणेश उइके है उसने मना किया था कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो सरेंडर करने नहीं जाएंगे। लेकिन सुनील इस एरिया का सबसे बड़ा कमांडर है और उसके कहने पर ही इन्होंने सरेंडर किया है। तो बिल्कुल ये नामी नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, हथियार भी जब्त कर लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज का। भिवंडी MIDC की इस कंपनी में कपड़ों को रंगने का काम होता है और अंदर रखे कपड़ों की वजह से ही आग बड़ी तेजी के साथ फैली। किसी के भी झुलसने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में मौजूद लोग जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जानकारी मिलते ही प्रशासन की मशीनरी सक्रिय हुई। भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर महानगर पालिकाओं की दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग लगने की वजह का पता नहीं चला है, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां जहां आग लगने के खतरे ज्यादा होते हैं, कई बार उन जगहों पर हादसों पर काबू पाने के इंतजाम कम होते हैं और फिर कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। भिवंडी MIDC की इस कंपनी में कपड़ों को रंगने का काम होता है और अंदर रखे कपड़ों की वजह से ही आग बड़ी तेजी के साथ फैली। किसी के भी झुलसने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में मौजूद लोग जान बचाकर भाग निकले थे। रात के अंधेरे में इन ऊंची लपटों से पूरा इलाका रोशन हो रहा था, लेकिन ये रोशनी खतरनाक थी और इस पर काबू पाया जाना बहुत जरूरी था। मोरबी के सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर फटने से हादसा हुआ था। वहां रखे ईंधन की वजह से आग बड़ी तेजी के साथ फैल रही थी। आनन फानन में पुलिस और दमकल विभाग की टीम को खबर दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा और आग बुझाने में जुट गया। तब तक आसपास के काफी लोग भी जमा हो गए थे। ट्रांसफार्मर चलाने के लिए रखे ईंधन की वजह से आग बार बार भड़क रही थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए खतरे पर काबू पा लिया। तो देखिए,
ये आग कैसे धधक रही है, मानो ये सब कुछ जलाकर राख करने पर आमादा है। दिल्ली के टिकरी कला इलाके के एक गोदाम में भयंकर आग लग गई, जिसने देखते देखते विकराल रूप ले लिया और आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये गोदाम भयंकर आग की लपटों में घिर गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। पूरा आसमान काले धुएं से भरा है। जैसे इसकी सूचना दमकल की टीम को मिली तो मौके पर कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है, लेकिन ठीक तरह से अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। गोदाम में आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी करना मुश्किल है। तो देखिए कैसे बस सड़क पर धू धू कर जल रही है। एचआरटीसी और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की 2 बस जलकर राख हो गई। यह हादसा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में हुआ। यहां चंडीगढ़ से बैजनाथ पहुंची एक बस और एचआरटीसी की बस नेशनल हाईवे 156 पर बाजार के बीचों बीच पार्क थी। तभी अचानक दोनों बसों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि जिस समय बस में आग लगी उस वक्त बस में कोई सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। बस में आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बस में आग लगने की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। कई जगहों पर तो लोगों की जान भी जा चुकी है। झगड़ा 2 नवंबर का रात 10:30 बजे के करीब द्वारका सेक्टर 10 की इस सड़क पर जमकर हंगामा हुआ था। ये देखिए, ये हमारा टोल है। ये देखिए, ये हमारा टोल है। दरअसल ग्रेटर कैलाश के रहने वाले वकील रोहित कॉन्सर्ट में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। उनके साथ एक पुरुष और 2 महिला मित्र भी थी। जिस जगह कॉन्सर्ट था उसके पीछे की सड़क पर उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से छू गई थी। ये देखिए, ये हमारा बस टोल है। इतनी सी बात पर दूसरी कार से उतरे शख्स ने हंगामा कर दिया। 3 नवंबर को रोहित ने द्वारका साउथ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने पता किया कि गाड़ी गुरुग्राम के पते पर रजिस्टर्ड है और मुख्य आरोपी पुनीत गोयला गांव का रहने वाला है। इस झगड़े में किसी को कोई चोट नहीं आई थी। पुलिस आरोपी को शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है। 1, 2, 3 गिनते जाइए। ये थप्पड़ रुकने वाले नहीं। महिला पर इस दुकानदार ने 14 सेकंड में ताबड़तोड़ 17 थप्पड़ जड़ दिए और महिला को ऐसा सबक सिखाया जो उसको जीवन भर याद रहेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं एक लड़की जिसने अपने मुंह को ढका हुआ है। वो एक ज्वेलरी शॉप पे बैठी हुई थी। वो चोरी के इरादे से ज्वेलरी शॉप में गई थी। मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी, लेकिन सावधान और सतर्क दुकानदार ने इसके प्लान पर पानी फेर दिया। महिला ने जैसे ही दुकानदार की आंखों में मिर्ची झोंकी और भागने की कोशिश की तो सुनार ने गुस्से और साहस के साथ पल भर में महिला पर 17 थप्पड़ जड़ दिए। मामला अहमदाबाद के राणीप इलाके का है, जहां दुकानदार ने महिला को ऐसा सबक सिखाया कि वो अब जीवन में कभी चोरी करने का सोच भी नहीं सकती। पांच से 6 की तादाद में बदमाश सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरह से घुसते हैं। ये हाथों में लिए हथियारों को लहरा रहे थे। मकसद इलाकाइयों को डराना था। ये गुंडे शोर शराबा करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। गाड़ियों में तोड़फोड़ करती इनकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। इनके हाथों में धारदार हथियार थे। गाड़ियों में तोड़फोड़ के अलावा इन्होंने कई घरों की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। इनकी हरकतों की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों में काफी दहशत थी।